सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं सॉलिड सीरीज का एपिसोड 201 का प्रीव्यू। तो गाइस, जैसे कि ट्रेलर आ गया है और हमें दिखाया जाता है कि तांग सैंग अभी भी इस एपिसोड में अपने सीगोट ट्राइडेंट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके इस प्रयास में सीगोट की ट्राइडेंट बहुत बड़ी होती हुई दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्राइडेंट कितनी ज्यादा भारी होगी। और इस ट्राइडेंट को निकालने में तांग सैंग को बहुत पेन का सामना करना पड़ रहा होता है। पर जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तांग सैंग के पास जो वासी वेरियर है, उससे तांग सैंग को इस ट्रायल में बहुत बेनिफिट होने वाला है। और वासी वेल या फिर यूनिवर्सल सीड, आप इसे जो भी कह ले, वही इस ट्रायल की मेन कुंजी होने वाली है, जिसे तांग सैंग यूज करने वाला है। जिन्होंने भी सॉलिड की पिछली सीरीज देखी होगी उनको याद होगा, तियान द एम्पायर से निकलने से पहले वहाँ के एम्पायर ने तांग सैंग को वासी वेल दिया था, और जब तक ये वासी वेल का यूज तांग सैंग नहीं करेगा तब तक ये ट्राइडेंट हल्की नहीं होगी। इससे पहले तो तांग सैंग बहुत ट्राई कर चुका होता है, बट उसे फील होता है कि अभी तक वो ट्राइडेंट को सिर्फ आधा ही निकाल पाया है। और जैसे जैसे ये ट्राइडेंट ऊपर आती जाती है, इसका वेट और बढ़ते जाता है, और फिर तांग सैंग को रियलाइज होता है कि उसकी पावर जल्दी जल्दी कम होते जा रही है। तांग सैंग को इतना ज्यादा प्रयास करता देख जावू को बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। जावू को भी ये पता होता है कि वो सीगोट के ट्राइडेंट को तांग सैंग के साथ मिलकर नहीं निकाल सकती, क्योंकि इसके इफेक्ट से उसे डैमेज हो सकता है, और जिसे देख तांग सैंग को भी बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है। पर निंग रोंग रोंग अब भी तांग सैंग को बूस्ट कर रही थी। वो अपने 9 ट्रेजर गिल्ड टाइल पैगोडा से बार बार तांग सैंग को बूस्ट अप कर रही थी। अब जब तांग सैंग को रियलाइज होता है कि उसके वासी वेल ने सीगोट के ट्राइडेंट को थोड़ा हल्का कर दिया है, तब तांग सैंग अपना लास्ट अटेम्प्ट करता है। अब तांग सैंग एक जोरदार हाउल के साथ में सीगोट के ट्राइडेंट को पूरा ऊपर खींच लेता है, और जैसे ही ये ट्राइडेंट ऊपर आती है, वैसे ही सीगोट हॉल के पास का वेदर पूरा काला हो जाता है और आसपास में काले बादल छाने लगते हैं। पर इसके बाद तुरंत ही सीगोट हॉल से एक गोल्डन लाइट निकलती है और उन बादलों को चिरती हुई वहाँ के वेदर को गोल्डन कर देती है, जिसे देखकर समुद्र के सारे क्रिएचर्स उस लाइट की ओर जाने लगते हैं। इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांग सैंग ने यह ट्रायल पास कर लिया है और उसके पीछे में सीगोट रहते हैं, और इसके बाद तांग सैंग के ऊपर में गोल्डन लाइट गिरती है, और फिर सीगोट तांग सैंग को इस ट्रायल को पास करने के लिए उसे सीगोट ट्राइडेंट को यूज करने का अप्रूवल भी दे देते हैं। सीगोट को देखते ही वहाँ के सभी ग्रैंड सी मास्टर उन्हें झुककर अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं। पर फिर हमें ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को दिखाया जाता है, जो झुककर रिस्पेक्ट देने जा रहे होते हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें समुद्र के पास में बहुत सारे सोलफिश दिखाए जाते हैं, और व्हाइट शार्क की हेड शाओ बाय भी सीगोट को रिस्पेक्ट देती है। फिर हमें दाइबू माई की आवाज सुनाई देती है, जो यह कहता है कि तुमने सही कहा, वो तांग सैंग है। और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।